खुला रहता है। खुला रहता है। वेस्ट में एक फिलोसफर था, उसका नाम था दुर्खीम। उसने बताया कि जो व्यक्ति और जो समाज है उसके बीच में, या व्यक्ति और देश है उसके बीच में किस तरह का रिलेशन होता है। तो दो प्रकार के आइडिया हैं और दोनों सुनने में एकदम बराबर अच्छे लगते हैं। पहला है मैकेनिकल यूनिटी। जैसे मान लो कोई पंखा है, उसके सारे डैने अलग कर दो, बीच की मोटर निकाल दो, सारे पेज खोल दो, तो पंखा रह गया? नहीं नहीं। तो पंखा एक्चुअली इन सबको जोड़ने से बनता है। तो उसी प्रकार से लोगों से देश बनता है, लोगों से समाज बनता है। लोग नहीं तो कहाँ समाज। ये आइडिया सुनने में सही तो लगता है, लेकिन दूसरा आइडिया भी है जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक यूनिटी। यानी कि दरअसल ये यूनिटी किसी ऑर्गेनिज्म की तरह रहती है, मशीन की तरह नहीं। कुत्ता है, अगर उसका एक पैर कट गया तो भी कुत्ता रहेगा, पूंछ नहीं है उसकी तो भी कुत्ता रहेगा। लेकिन अगर कुत्ता मर गया तो पैर पूंछ का अलग से अस्तित्व नहीं है। तो देश है तो आप है, और आप देश छोड़ चले जाएंगे तो क्या देश नहीं रहेगा? अब ये दोनों बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, और इसमें जो सेकंड वाली बात है ऑर्गेनिक यूनिटी, इसको बोलते हैं एकात्म मानववाद। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का फिलॉसफी थी, जो इस समय बीजेपी की फिलॉसफी है कि देश है तो आप हैं, देश सर्वोपरि है। अब ऐसे ही कोई डॉक्टर है जो डायग्नोसिस बनाता है, तो चीज़ों को उसी एकात्मकता के साथ देखता है। जैसे कोई पेशेंट अगर कुछ बता रहा है तो उसी समय ये भी दिख रहा होता है कि इसका बॉडी वेट कितना है, कितनी डोज टैबलेट की लिखनी है, इसका एज ग्रुप क्या है, सारी चीज़ें। और वही अगर व्हाट्सएप में पेशेंट एक थोड़ा सा फोटो भेज दे तो बहुत सारी चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, भाई आपकी एज क्या है, आपका बॉडी वेट क्या है, वगैरह वगैरह। तो एक अच्छा डॉक्टर पूरे पेशेंट को उस एकात्मकता के साथ देखता है, एक ही बार में सारी डिटेल्स, न सिर्फ बीमारी बल्कि पूरा बैकग्राउंड भी दिख रहा होता है। तो इसलिए जब फोटो भेजते हैं ऑनलाइन पेशेंट, तो उनको बहुत सारी फोटो भेजनी चाहिए। एक हमें लॉन्ग शॉट चाहिए कि आपका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी वेट कितना है। एक उससे ये भी पता चलता है आप किस एज ब्रैकेट में आते हैं। एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा एसी में रहने वाले व्यक्ति हैं और थोड़ा सा धूप में गए तो धूप की एलर्जी हो गई, या आप गाँव में रहने वाले व्यक्ति हैं, हमेशा ही धूप में रहते हैं, तो अलग टाइप की स्किन डिजीज होगी। क्या समझे?